नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका दीन दुनिया शो में। मैं हूं इमरान खान। बात एक बार फिर सीरिया की। सीरिया में असद सरकार को बगावत के जरिए तख्ता पलट करवाने वाला तुर्की क्या अब सीरिया में खुद फंस गया है इस गद्दारी को करके? यह बड़ा सवाल है। क्यों? इस पर हम बात करेंगे। ये हम नहीं कहते, लेकिन एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सोच रहे थे कि सीरिया में हयात तहरीर अल शाम को सपोर्ट करके असद का तख्ता पलटकर वो एक साथ कई चीजों पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन असद के जाने के बाद अब तुर्की की नाक में दम होना शुरू हो गया है। जी हां, तुर्की के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द माने जाने वाले कुर्दों ने अब बगावत शुरू कर दी है। दरअसल कुर्द तुर्की के कुछ हिस्सों को मिलाकर साथ ही सीरिया, इराक और ईरान के कुछ इलाकों को साथ लेकर के कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो एक अलग देश, अलग राष्ट्र होगा। आज से नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से ये मांग की जा रही है। ऐसे में जब सीरिया में असद का तख्ता पलट हुआ तो उनके मन में भी लड्डू फूटा कि कुर्दों को भी कुछ मिलेगा। लेकिन हुआ इसके उलट है। तुर्की ने अपनी हिमायती तंजीम एचटीएस के दहशतगर्दों को सीरिया के दैर अल जोर भेज दिया है, कुर्दिस्तान की मांग कर रहे कुर्द बागियों की बगावत को कुचलने के लिए। पहले तो एचटीएस वालों ने कुर्द बहुल इलाकों को ज्यादा नहीं छेड़ा था, लेकिन कहा जा रहा है कि अब अपने आका एर्दोगान का इशारा मिलते ही एचटीएस के दहशतगर्द कुर्द अक्सरियत वाले दैर अल जोर इलाके पर टूट पड़े हैं। कहा जा रहा है कि दैर अल जोर में एचटीएस वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। हालात ये हैं कि कुर्दों को सपोर्ट करने वाला अमेरिका भी खामोश हो गया है। आपको बता दें कि अलग कुर्दिस्तान की तहरीक को अमेरिका की हिमायत मिलती रही है, लेकिन सिर्फ सीरिया में बशर अल असद की सरकार रहने तक। आज सीरिया में तुर्की, इस्राइल और मगरिब सपोर्टर एचटीएस का कब्जा है, तो अलग कुर्दिस्तान की मांग से अब किसी को कोई सरोकार नहीं रहा। तुर्की का आरोप रहा है कि कुर्दों को पीकेके तंजीम का सपोर्ट मिलता रहा है और तुर्की की नजर में पीकेके एक दहशतगर्द तंजीम है। इन्हें ही कुचलने के लिए, इसी बगावत को रोकने के लिए अब तुर्की ने एचटीएस के दहशतगर्दों को दैर अल जोर भेजा है। कहा जाता है कि कुर्द लड़ाके भी कम नहीं हैं, वो पूरी ताकत से एचटीएस से निपटेंगे। कुर्दिस्तान के लिए मिलिशिया फोर्सेस की खास बात यह है कि उनमें लड़कियां भी बहुत बड़ी तादाद में भर्ती की जाती हैं। ये लोग अपनी जमीन, अपना अलग राष्ट्र पाने के लिए एक दूसरे के शाना बशाना लड़ रहे हैं। कुर्द लड़ाके, जिनमें लड़कियां और मर्द दोनों शामिल हैं, अक्सर तुर्की पर हमले भी करते रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो ममालिक की शह पर सीरिया में हाथ तो डाल दिया है, लेकिन यहां से निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। अलग कुर्दिस्तान के लिए अब और दबाव बनेगा, लड़ाई तेज होगी। इतना ही नहीं, सीरिया में करीब 12% ईसाई हैं। आगे आने वाले दिनों में वो भी एक ईसाई अक्सरियत वाला खुद मुख्तार देश मांग सकते हैं। अलग कुर्दिस्तान की मांग पर प्रेसिडेंट एर्दोगान का सख्त रुख देख इस बार चुनाव में कुर्द पार्टी का सपोर्ट भी उन्हें न मिलना तय है। और तो और बशर अल असद को एकाएक बेदखल किए जाने से रूस भी एर्दोगान से नाराज है, जबकि एक बार तुर्की में अपोजिशन के जरिए एर्दोगान के तख्ता पलट की कोशिश को रूस ने ही संभाला था, लेकिन अब रूस भी उनके साथ नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान 2028 में तुर्की के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन एक नहीं चलने दे रहा। और तो और
कहा तो यह भी जा रहा है कि साल 2011 से लेकर अब तक तुर्की में करीब 30 लाख सीरिया के पनाहगुज़ीन पहुंच चुके हैं, वहां पनाह लिए हुए हैं। और तुर्की के मुताबिक अब सीरिया के हालात ठीक हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें वापस अपने घरों को जाना चाहिए, अपने देश को जाना चाहिए। लेकिन तुर्की के लिए 30 लाख लोगों को इस तरह से वापस निकालना एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कह चुके हैं कि सीरिया में उसके पड़ोसी देशों ने अमेरिका और इसराइल की शह पर बड़ा किरदार निभाया है। उन्होंने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन इशारा तुर्की की तरफ था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेजिस्टेंस दबाने से और बढ़ेगा और फैलेगा। इसके मायने ही ये हैं कि अब जब सभी उजागर हो गए हैं तो रेजिस्टेंस फोर्सेस के रडार पर भी होंगे ही होंगे, यानी आगे आने वाले दिनों में तुर्की भी रेजिस्टेंस फोर्सेस के निशाने पर होगा। ये हम नहीं कहते, जानकार मानते हैं कि तुर्की को फिलिस्तीन और गजा के मसले पर की गई गद्दारी की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है। अभी कुर्द उठ खड़े हुए हैं। सीरिया में आगे चलकर रेजिस्टेंस फोर्सेस भी प्रतिकार करेंगी और तुर्की उनके निशाने पर होगा। तो नाजरीन, दर्शकों, दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? इसमें कही गई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। हम ये आकलन सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की बिना पर करते हैं। हम किसी भी मुल्क को ना तो मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं, ना ही किसी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही हैं उनकी बिना पर यह आकलन है, और जो ताज़ा सूरत हाल बनती दिख रही है उसकी बिना पर एक्सपर्ट के जरिए किए गए ये आकलन हैं। आपको बता दें कि दीन दुनिया शो में आपके जो कमेंट्स होते हैं उन पर हम बहुत गौर करते हैं, और ये कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। तो हमें अपने कमेंट जरूर भेजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से, मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से दीन दुनिया शो में। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप दीन दुनिया शो को लाइक जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।